हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द शिवा म्यूचुअल फंड SIP में। और मैं शिवा आप सभी से एक बात करना चाहता हूं और SIP म्यूचुअल फंड के बारे में समझाना चाहता हूं। दोस्तों मैं टेलर ड्राइवर हूं और ट्रक चलाता हूं। दोस्तों उड़ीसा से बंगाल चलता हूं और मैंने भी SIP म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। मैंने तो 3 फंड लिए हुए हैं, निपुण इंडिया स्मॉल कैप, HDFC का मिड कैप और क्वांट का स्मॉल कैप। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी मेरे ट्रक ड्राइवर, टेलर ड्राइवर और गरीब जो 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये के मिनिमम पैसा कमाते, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए। दोस्तों इसका फ़ायदा रिटर्न जितना हम लोग लंबा जाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को रिटर्न मिलेगा। दोस्तों हम लोग मान लीजिए बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में हमको कितना रिटर्न मिलता है दोस्तों, मिनिमम 6 से 7%। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो कोई बैंक रिटर्न नहीं देता है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड में रखेंगे अपना पैसा तो मिनिमम हमको 10 से 15% तो मिलना है। मैं 15% से ऊपर ही स्मॉल कैप में रखिएगा तो 15% से ऊपर ही मिलेगा आपको। लार्ज कैप में रखेंगे तो 10% तक का भी आपका रिटर्न मिल सकता है और मिड कैप में भी 15% से ऊपर ही मिलेगा। लेकिन हम 10 से 15 ही मान के चलते हैं। 10 से 15 में भी हम मान लीजिए 2000 का हम SIP निपुण इंडिया स्मॉल कैप में करते हैं। 15 छोड़िए 1000 रुपये के SIP की बात हम करते हैं दोस्तों। और हम अगर 10,000 रुपये भी कोई कमाता है तो 1000 रुपये का SIP जरूर कर सकता है दोस्तों। और 1000 रुपये का SIP का इतना बड़ा लाभ है, आपको कैलकुलेट करके हम बता रहे हैं। और नहीं भी तो आप ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपना चेक कीजिए रिटर्न, आपको पिछले 5 साल में कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। और किसी भी हमको म्यूचुअल फंड खोलने से पहले उसका पूरा खंगाल चेक कर लेना है कि उसका NAV क्या है, वो कितना रिटर्न क्या करता है क्या नहीं करता है। आप उसको चेक कीजिएगा, चाहे हमारा वीडियो देखिए चाहे किसी का भी वीडियो। म्यूचुअल फंड का स्टॉक यूट्यूब पर जाइए, सर्च मारिए, आपको एक से एक जानकार मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के बारे में क्या है क्या नहीं। और म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का प्लान है SIP का फुल फॉर्म ही होता है इन्वेस्टमेंट, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को हम SIP कहते हैं। और हमारा SIP का पैसा कहाँ लगता है ये भी हम लोग को मालूम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम लोग जो भी SIP चालू करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा हमारा सीधे शेयर बाज़ार में लगता है। और जो हम SIP करते हैं, SIP जैसे हमारा फंड मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का। हम मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड लिए, उस कंपनी का जो फंड मैनेजर होता है, हमारा पैसा SIP के थ्रू म्यूचुअल शेयर बाज़ार में लगता है। और उस कंपनी का हमको देख लें, जिस हम कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं SIP शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए क्वांट का हम चालू कर रहे हैं, निपुण इंडिया, एक्सिस बैंक का, SBI का, सब बैंक जितने भी बैंक है सबका अपना अपना म्यूचुअल फंड है। तो हमको देख लेना है कि किस कंपनी का कितना होल्डिंग होता है। सब कंपनी में होल्डिंग कम से कम 50 से तो ऊपर, मिनिमम 50 से ऊपर ही सभी कंपनियों का होल्डिंग होता है। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड में पैसा कभी नहीं डूबता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, मार्केट अप डाउन होता रहता है दोस्तों। कभी मार्केट नीचे आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा, कभी सबसे नीचे आ जाएगा। जैसे टमाटर बाज़ार में, मान लीजिए टमाटर है, टमाटर की एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। टमाटर बाज़ार में आता है, जब ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, टमाटर का भाव नीचे गिर जाता है, वो 2 रुपये 4 रुपये किलो मिलने लगता है। और वही टमाटर जब सीजन ख़त्म होता है तो कैसे चला जाता है, 30, 40, 50, 100। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में बाज़ार गिरता नहीं है, म्यूचुअल फंड का शेयर बाज़ार भी गिरता नहीं, उसको भी गिराया जाता है कि लोग घबरा के अपना पैसा निकाल लें म्यूचुअल फंड से। बाज़ार कब गिरता है, जब कोई मंदी आ जाए, कोई महामारी आ जाए, उस टाइम थोड़ा बाज़ार नीचे गिरता है। लेकिन उस टाइम अगर आपके पास पैसा हो तो म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट करो, उसका आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी एग्जाम्पल के तौर में आप जिसने कोरोना में अपना SIP चालू किया होगा 2000 रुपये का भी, आज 3 साल में उसने कितना जमा किया होगा, 12 महीने में 24,000, 24 72,000 का उसका डबल से भी ऊपर मिला होगा पिछले 3 सालों में। इतना ज़्यादा रिटर्न दिया, कितना तो फंड ने 50% से ऊपर रिटर्न दिया है दोस्तों, तो आधा से भी ज़्यादा
3 साल में ही डबल हो चुका है पैसा, समझ लीजिए। आपको बैंक में 10 साल में भी डबल पैसा नहीं होगा। और अगर हम 1000 का मिनिमम SIP करते हैं और 10 साल हम लोग जमा करते हैं, तो 10 साल में हमने पैसा जमा किया 1,20,000, हमको नहीं भी मिलेगा तब फिर से 6 से 7 साल, वही हम 20 साल तक 1,000 रुपया भी जमा करके रहने दे, 10 साल ही जमा करके 20 साल के लिए होल्डिंग कर दे, तो हम लोग को नहीं भी मिलेगा। किसी भी हम फंड का बात कर रहे हैं, आपको कम से कम 15% इंटरेस्ट जोड़ते हैं, हमको नहीं भी मिलेगा तो 10 से के आसपास हमको पैसा 20 साल में मिल जाएगा। दोस्तों 1,000 रुपये की ताकत है म्यूचुअल फंड की। और आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा एक एक फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बनाएंगे। हम अपने ट्रक के साथ ही कुछ रनिंग भी करेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे, और रोज़ एक फंड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये तो आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है, ये सब आपको, और म्यूचुअल फंड ले कैसे सकते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड आप 2-3 तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड आप ऐप के थ्रू डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। आपको ग्रो, सबसे तो मेरे को बेहतरीन तरीका लगता है, ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना KYC कीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी का डिटेल्स डाल के KYC कीजिए। उसके बाद आपको जिस फंड के बारे में, कौन सा फंड अच्छा है, रिटर्न अच्छा दे रहा है, अभी हम इस सभी फंडों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। थोड़ा बहुत नए हैं तो थोड़ा बहुत आवाज़ में भी दिक्कत आएगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वीडियो बनाने का, वैसे वैसे बेहतरीन वीडियो बनेगा दोस्तों। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। भाई आपको एक एक नॉलेज और डेली एक वीडियो डालेगा एक फंड के बारे में, और शेयर मार्केट के बारे में आपको डेली हम अपडेट देते रहेंगे कि आज बाज़ार कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। हम ट्रक चलाते हैं लेकिन दोस्तों सब कुछ जानकारी भी रखते हैं, क्या बाजार है शेयर मार्केट में, क्या नहीं है। इसलिए वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और सबसे गरीब आदमी जो है उसको तो एक फंड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और इसीलिए पैसे की ताकत देखनी है और इन्वेस्टमेंट का तरीका जानना है तो म्यूचुअल फंड में जाइए, आपको भी नॉलेज होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।